आए हो ना, कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से आए हो। और कहाँ आए हो? चित्रकूट धाम में। किस लिए आए हो? राम को पाने के लिए, राम की कथा सुनने के लिए। तो विश्वामित्र जी किस लिए आए हैं? राम से मिलने के लिए। और जब उन्होंने राम से मिले और राम को हृदय में धारण किया, तो कैसे धारण किया? इस मन को, इस हृदय को मंदिर बनाया। और जब यह मन रूपी मंदिर बनकर तैयार हुआ, इसमें भक्ति देवी विराजित हुई, तो वो प्रभु राम और लक्ष्मण खुद को भी नहीं रोक सके और उनके साथ साथ चल दिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम चित्रकूट आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो किस लिए आए हैं? राम जी को लेने के लिए आए हैं। तो कैसे राम जी जाएंगे? जब हम अपने हृदय रूपी मन को मंदिर बनाएंगे, तब हमारे ठाकुर जी साक्षात उसमें विराजित हो जाएंगे। बोलिए जय श्री राम। तो विश्वामित्र जी आए हैं राम जी को लेने के लिए। अच्छा, एक चीज और बताऊं, वशिष्ठ जी जो है ना, वो विश्वामित्र जी की महाराज बिल्कुल नहीं पटती। वशिष्ठ जी हमेशा विश्वामित्र जी को राजर्षि कह के बुलाते हैं। दोनों के बीच में कभी नहीं पटी। पर आज राम जी की वजह से देखो, राम जी ने जो विपरीत धारा में चलने वाले दो संत हैं, उनको भी जोड़ दिया। क्या मतलब? आज विश्वामित्र जी आए हैं राम जी को मांगने के लिए, तो जो वशिष्ठ जी से नहीं पटती थी, वो भी वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी को कह रहे हैं कि दे दो। तो वो भी देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो क्या मतलब? राम ऐसे हैं जो महाराज दो विपरीत धाराओं को भी एक साथ जोड़ने की क्षमता रखते हैं। अब विश्वामित्र जी जब देखते हैं श्याम और गौर वर्ण के राम और लक्ष्मण को, तो उनके मन में भी प्रेम जाग गया। कथा आती जब दशरथ जी दोनों पुत्रों को अपने बुलाए ना, तो जब विश्वामित्र जी की आंखें लड़ी राम जी से, तो मानो उनको सर्वस्व मिल गया हो, इंद्रियां उनकी तृप्त हो गई हो, और वैसे ही एक टक देखते रह गए विश्वामित्र जी। और हद तो तब हो गई जब महाराज दशरथ जी ने कहा कि आज से ये ही तुम्हारे माता पिता हैं, आज से गुरु जी को ही तुम अपने माँ बाप समझना, और जिस प्रकार यह रखें उस प्रकार रहना। जब दशरथ जी ने यह कह दिया कि ये ही तुम्हारे माता और पिता हैं, तो विश्वामित्र जी के मन में और भी वात्सल्य जाग गया, पितृत्व का वात्सल्य जग गया कि मैं पिता के समान हूं। अब बालकों का मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, इन्हें कोई तकलीफ ना हो। भगवान ने मन ही मन विचार किया, ये आए थे राक्षसों का उद्धार करने, और इनका ही वात्सल्य हमारे प्रति अधिक हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? बोले अगर इनमें प्रेम जागा है तो उस प्रेम की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ? राम और लक्ष्मण दोनों चले मुनि के संग, और जैसे ही चले आगे बढ़े तो क्या हुआ? कुछ दूर ही गए, और कुछ दूर जाने के बाद ही बार बार जो विश्वामित्र जी हैं पीछे घूम घूम के देखते जा रहे हैं। आगे आगे विश्वामित्र जी चल रहे हैं, पीछे पीछे राम और लक्ष्मण चल रहे हैं। बार बार घूम घूम के देख रहे हैं कि छोटे छोटे बालक हैं, कहीं थक ना जाए, कहीं इनको भूख ना लगे। क्यों? क्योंकि उनका वात्सल्य जग गया है। अब वो राम और लक्ष्मण को बालक समझते हैं, छोटे छोटे बच्चे समझ रहे हैं। उसी समय राम जी ने क्या कौतुक किया, एक जगह दोनों भाई बैठ गए। विश्वामित्र जी ने कहा क्या हुआ? बोले बाबा बड़ी दूर से देर से चलाए जा रहे हो, और अब हम थक गए हैं, कितना चलेंगे, और भूख भी बड़ी जोर से लगती है। विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया, अभी इन्हें चले कुछ ही समय हुआ है, कितना जल्दी इनको दर्द भी होने लगा और भूख भी लगने लगी, क्या करें? पर वात्सल्य क्या है? पुत्रवत है। मन में विचार किया, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं लग गई होगी भूख। बोले ठीक है, बैठो बैठो यहाँ पे, मैं कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। फल लेके फल खोजने गए, कहीं से दो चार फल लेकर आए और दोनों के पास रख दिए, लो पाओ, और उसके बाद फिर यात्रा में चलते हैं। राम जी ने कही भैया हमें खाना तो आए ही ना गुरु जी। क्या मतलब? बोले हमें खुद से खाना नहीं आता। तो बोले कभी फल नहीं खाए हो? बोले फल तो खाए हैं, पर मैया अपने हाथ से खिलाती है।
क्या मतलब? बोले हम अपने हाथ से खाते नहीं है, माँ हमें अपने गोद में बिठा के फिर अपने हाथों से हमें फल खिलाती है। विश्वामित्र जी मन में विचार करने लगे, इन्हीं को पकड़ के लाया हूं मैं असुरों का संहार करने, और देखो ये खुद फल भी नहीं खा सकते। विश्वामित्र जी महाराज दोनों बालकों को फल छील छील के खिला रहे, पुत्रवत स्नेह में फल खिलाया, फिर चले, बोले चलो। कुछ दूर ही चले, बार बार घूम घूम के देखें, अरे थक तो नहीं गए हैं? क्यों? क्योंकि उनके मन में भगवान में भी वो बालक देख रहे हैं। कुछ दूर आए तो राम और लक्ष्मण दोनों गुरुजी से पूछने लगे, गुरुजी अभी कितनी दूर चलना है, अभी कहाँ चलना है, अभी कितनी दूर आश्रम है? उसी समय गुरुजी ने कहा शांत रहो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आवाज आ रही थी, घर घर की आवाज आ रही थी। बालकों ने सुना, गुरुजी ये काहे की आवाज है, ये काहे की आवाज है? गुरुजी ने कहा चुप चुप शांत रहो, यहाँ पे ताड़का सो रही है, और जब वो सोती है तो इसी प्रकार आवाज करती है, हल्ला मत करना नहीं जग जाएगी। राम लक्ष्मण जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के खेलने लगे, ताड़का देखना है, ताड़का देखना है, ताड़का देखना है। सोई महाराज वो ताड़का जग गई। विश्वामित्र जी ने देखी, अरे अरे चुप रहो चुप रहो, तब तक में ताड़का सामने आ गई। विश्वामित्र जी बोले है अच्छा भला जा रहे थे, और इन बालकों के चक्कर में इससे भी पाला पड़ गया। तुरंत दोनों भाई ताड़का को देख के डर गए, और डर के विश्वामित्र जी के पीछे छिप गए। अरे बाबा बचाइयो, बाबा बचाइयो, देखो तो कितनी खतरनाक राक्षसी है। विश्वामित्र जी चक्कर में पड़ गए, इनको लाए थे राक्षसों को मारने के लिए, अब इनको बचाना पड़ता है। भाई राजा के बेटा हैं, उनसे मांग के लाए हैं, कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे? तुरंत विश्वामित्र जी बोले तुम मेरे पीछे छिप जाओ, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। तो विश्वामित्र जी तो महाज्ञानी है, तुरंत उन्होंने कमंडल उठाया, जल भरा और मंत्र पढ़ के उसे अभिमंत्रित करने लगे। और जो ही मंत्र पढ़े तो राम जी की ऐसी कृपा कि वही महाराज आधे में भूल जाए। विश्वामित्र जी को अपने खुद के मंत्र याद ना आए, जो जो विश्वामित्र जी मंत्र पढ़े तो वो ताड़का पास आती जाए। अब विश्वामित्र जी चक्कर में पढ़े, उन्हें कोई मंत्र ही याद ना आवे, आधा मंत्र तो बोले और आधे में रुक जाए। विश्वामित्र जी बोले अब भगवान ही बचा सकता है। तुरंत विश्वामित्र जी आंख बंद कर लिया और राम और लक्ष्मण को दोनों को पीछे छिपा लिया, और आंख बंद करके भगवान को कहने लगे, भगवान आज तक मैंने जितना भी पुण्य कर्म किया हो, सत्कर्म किया हो, उन सबको फल आज इन बालकन की रक्षा कर दो। उसी समय राम जी पीछे से निकले और महाराज अपने धनुष में तीर चढ़ाया और एक ही बाण मारा, और जैसे ही एक बाण मारा कि महाराज तुरंत वो ताड़का का राम नाम सत्य हो गया। और जो ही ताड़का मरी, विश्वामित्र जी पीछे घूमकर देखे, अरे तब देखा राम जी खुद धनुष लेके और अपनी धनुष संभाल रहे थे। तब विश्वामित्र जी को भान हुआ कि मेरे साथ साक्षात रघुनाथ चल रहे हैं। तो प्रभु ऐसी लीला करते हैं, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है तुरंत प्रभु उसी प्रकार उसे दर्शन दे देते हैं। आगे